So welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Physical Education chapter number 8 जैव यांत्रिकी एवं खेल। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हम कवर कर लिया था विद हिंदी नोट्स के साथ। सो आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे दो टॉपिक ही बचे हैं इस चैप्टर के। पहला है संतुलन तथा खेल कूद में इनका प्रयोग, और दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है घर्षण एंड खेल कूद में इनका महत्व। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं इन दोनों टॉपिक्स को काफी इजी लैंग्वेज में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में हिंदी नोट्स के साथ, और समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, क्या फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ओवरऑल सभी चीजों को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए हमारे पास टॉपिक आता है कि संतुलन तथा खेल कूद में इनका प्रयोग। तो संतुलन आप जानते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि संतुलन ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिस पर विरोधी शक्तियां एक समान होती हैं, उसमें हम संतुलन बना के रखें अपने आप को, उसको संतुलन कहा जाता है। जैसे कि संतुलन के दो प्रकार होते हैं, ये आप जानिए, स्थिर संतुलन और गतिशील संतुलन। स्थिर संतुलन वो होता है कि इस अवस्था में संतुलन की स्थिति बिल्कुल ही कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसके अंदर हम नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी, इसके अंदर हम एक भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, उसके अंदर अपने आप का संतुलन बनाए रखना, उसको बोलते हैं स्थिर संतुलन। और यहां पर आ जाइए गतिशील संतुलन में कि विभिन्न शारीरिक गतिविधि करते समय शरीर के संतुलन को बनाए रखने की गतिविधि को ही संतुलन कहा जाता है। इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप, इसके अंदर लिख सकते हो परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटी, मल्टीपल एक्टिविटी। ठीक है तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा स्थिर संतुलन और गतिशील संतुलन का कॉन्सेप्ट कि गतिशील संतुलन वो कि जो भी हम खेल कूद कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आप पे संतुलन बनाए रखना। और स्थिर संतुलन मतलब ये है कि कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी गेम नहीं खेल रहे, तब भी अपने आप के ऊपर संतुलन बनाए रखना, उसको ही स्थिर संतुलन बोला जाता है। सो आई होप आपके क्लियर भी हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है घर्षण एंड खेल कूद। तो दो वस्तुओं की सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तु की गति में परिवर्तन आए, वह घर्षण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं घर्षण की और उसके खेल कूद की। यानी कि पहले तो हम समझेंगे भाई घर्षण क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि इसका खेल कूद के अंदर क्या इतना महत्व है। तो देखो घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जब किसी भी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं और जो बल लगा रहे हैं तो वो आगे बढ़ रही है, उसे ही घर्षण बोला जा रहा है। अल्टीमेटली जो वो आगे बढ़ रही है उसके भी प्रकार हैं, यानी कि अपने घर्षण के ही प्रकार हैं। पहला स्थिर घर्षण और दूसरा है गतिशील घर्षण। इस पे आएंगे अभी, बट एक बार दोबारा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के समझ में ना आई हो कि दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बल उत्पन्न होता है जिसके कारण वस्तु की गति में परिवर्तन आए, वह घर्षण कहलाती है। ये याद रखो आप। अब आ जाए इसके प्रकार पे। स्थिर घर्षण क्या होता है? स्थिर घर्षण का मतलब है कि जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का विस्थापन नहीं होता, वह वस्तु हिलती नहीं है, वह वस्तु स्थिर घर्षण में आती है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि बहुत भारी चीज रखी हो और उस पर आप एकदम अपना सारा बल लगा दो तो वो हो सकता है हिले ना, अपनी जगह से विस्थापन भी ना करे, तो वो तो स्थिर घर्षण में आ गई। यानी कि वो अपनी जगह से विस्थापन ही नहीं कर रही है, हम एकदम अपना सारा फोर्स लगा दे रहे हैं उस पर, तो वो उसके मतलब उसकी विस्थापन ही नहीं हो रहा है, यहाँ हिल भी नहीं रही यहाँ तक कि वो, तो उसको स्थिर घर्षण के बोला जा रहा है। अब बात कर रहे हैं हम गतिशील घर्षण कि जो बल हमने एकदम लगाया है वो अगर हम धीरे धीरे करके अपना बल को बढ़ाते रहेंगे, यानी पहले हमने कम बल से शुरू करा फिर बढ़ाते रहे, तो वो जो वस्तु है वो जरूर विस्थापन करना शुरू कर देगी। तो यदि बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। जब वस्तु गति करने लगे तो उसकी सतह के माध्य जो बल कार्य करता है उसे ही गतिशील घर्षण बल कहते हैं। बस ये था हमारा घर्षण का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि ये घर्षण है, इसका खेल कूद के अंदर कितना महत्व है, कुछ खेलों के माध्यम से समझ। अब हम बात कर रहे हैं कि खेल कूद में आखिर घर्षण बल का क्या क्या महत्व आता है। तो जैसे कि हमें पता चल गया भाई अब घर्षण का मतलब क्या होता है। घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स।
तो हम बात कर रहे हैं पहले क्रिकेट की। तो अब आप कहोगे सर क्रिकेट के अंदर कैसी फोर्स? देखिए, क्रिकेट को जब खेला जाता है तो खिलाड़ियों को इस तरीके के जूते पहनाए जाते हैं जिनके नीचे प्लास्टिक की थोड़ी कीलें होती हैं। अगर आप देखो उनका जो तला होता है बिल्कुल समतल नहीं होता, उनके तले में कुछ ना कुछ थोड़ी कीलें निकली हुई होती हैं, प्लास्टिक टाइप की, डिजाइन टाइप की। तो वह जो कीलें निकली होती हैं वो जमीन से उनको भागने में, उनके बल को मतलब एक तरह से जनरेट करने में हेल्प करता है। तो दैट इज घर्षण। ये ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्रिकेट के अंदर, ये महत्व आ गया उसका। सेकंड आ जाइए बैडमिंटन पे। बैडमिंटन का रैकेट जो होता है उसके सबसे नीचे जहां से हम पकड़ते हैं वहां पर एक कपड़े की चीजें बंधी रहती हैं या फिर रबड़ की बंधी रहती हैं। उससे क्या होता है, उससे वो हमारे हाथ में जम के पकड़ा जाता है और उसके द्वारा हमारा बहुत तेज क्या होता है, बल पैदा होता है। यही घर्षण आ रहा है इसके अंदर भी। इसी तरीके से बास्केटबॉल है, इसी तरीके से फुटबॉल है, इसी तरीके से साइकिलिंग भी है। सो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। यही हमारा खेल कूद के अंदर कुछ महत्व था घर्षण का, जिसके द्वारा हम अपने खेल को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करें तो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही, और आज की क्लास के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत। थैंक यू।